गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने गॉस लॉ क्या होता है ये हमने पढ़े थे। आज का हमारा टॉपिक है और ये हमारा लास्ट टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस। ये जो टॉपिक है ये रिमूव है बट ये इम्पोर्टेंट है ट्वेल्थ के लिए, इसलिए ट्वेल्थ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए हम इसको पढ़ रहे हैं। तो देखो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होता क्या है। तो अ सिस्टम ऑफ चार्जेस कैन बी कंसिडर एज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जो सिस्टम जो चार्ज होते हैं वो क्या होते हैं, कंसिडर एज अ कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन if the charges are located very close together compared to their distance from the point where the intensity of electric field is to found out। यानी कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस में क्या बताया गया जाता है, कंपेयर किया जाता है उनके डिस्टेंस का, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है ये फाइंड आउट करना है। तो देखो द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज अ कंटिन्यूअस in the sense that a system of a closely spaced charge is equivalent to total charge which is continuously distributed along a line or a surface or a volume. To find the electric field due to continuous charge distribution we find following term of different type of charge distribution। तो different types के होते हैं continuous charge distribution। आज हमारा फर्स्ट है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस का लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो देखो मोस्ट इम्पॉर्टेंट सा ये कि लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है। तो देखो एज अ शोन इन फिगर, आपको फिगर दिख रही है इस तरह से। तो चार्ज क्यू इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अलॉन्ग अ लीनियर कंडक्टर ऑफ अ लेंथ एल। तो देखो इसमें दिख रही है क्या है, एक रॉड है। इस रॉड में क्या है, इस तरह से इस रॉड में क्या है, चार्जेस है जो कि क्या है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लीनियर कंडक्टर ऑफ अ लेंथ एल, तो इसकी लेंथ क्या है, एल है। तो द लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्बडा इज डिफाइंड एज। तो देखो तीन टाइप्स के चार्ज होते हैं, एक लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में फर्स्ट हम पढ़ रहे हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, जो कि रिप्रेजेंट किया जाता है किससे, लैम्बडा से। किससे, लैम्बडा। इसको लैम्बडा बोला जाता है, लैम्बडा लैम्बडा ओके, इसको बोला जाता है लैम्बडा। अब देखो कि लैम्बडा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता क्या है। तो लैम्बडा इक्वल टू क्यू बाय एल, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, चार्ज पर यूनिट लेंथ यानी क्या होता है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब आपको पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो कूलम पर मीटर, तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर। तो फॉर एग्जाम्पल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ स्ट्रेट थिन रॉड और अ थिन एंड नायलॉन थ्रेड। If a charge is not distributed uniformly over the length of thin conductor, then charge dq on a small element of a length dl can be written as dq equal to lambda dl। तो जैसे कि हमारा लीनियर चार्ज डेंसिटी का फार्मूला क्या है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। जब स्मॉल चार्ज हो तो स्मॉल चार्ज के लिए स्मॉल लेंथ भी होगा, तो स्मॉल लेंथ कितना होगा, डी क्यू इक्वल टू लैम्बडा डी एल। ओके, अब हमारा नेक्स्ट है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है सिग्मा से। किससे, सिग्मा। लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे, लैम्बडा से। सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे, सिग्मा। तो सपोज द चार्ज क्यू इज अ यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर अ सरफेस ऑफ एरिया ए। तो सपोज करके मान ला है कि क्यू क्या है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है जो कि किसी सरफेस एरिया में है। तो देन द सरफेस चार्ज डेंसिटी जो कि किससे रिप्रेजेंट की जाती है, सिग्मा से, इज डिफाइंड एज चार्ज पर यूनिट एरिया। तो देखो चार्ज पर यूनिट एरिया है, तो आपको पता है चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, और एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर। ओके, तो क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो सिग्मा इक्वल टू क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो देखो फॉर एग्जांपल में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन अ थिन डिस्क ऑन अ सिंथेटिक क्लॉथ
If the charge is not distributed uniformly over the surface of a conductor, then a charge dq on a small area element dA can be written as dq equal to sigma into dA. देखो तो यहाँ पे q की वैल्यू क्या हो जाएंगी, इस केस में q की वैल्यू क्या हो जाएंगी, लैम्बडा इंटू एल. जब स्मॉल चार्ज है तो डी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, लैम्बडा लीनियर चार्ज डेंसिटी तो कांस्टेंट होंगी इंटू डी एल. ओके. और ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, थीन रॉड, स्ट्रेट थीन रॉड एंड थीन नायलॉन ट्रेन. उसी तरह से अभी हमने क्या पढ़े, सरफेस चार्ज डेंसिटी. तो सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, सिग्मा से. किससे, सिग्मा से. और क्या होती है देखो, तो फॉर एग्जांपल चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली किसके ऊपर अप्लीकेबल रहती है, थिन डिस्क और सिंथेटिक क्लॉथ के ऊपर, जो कि कितना होता है, डी क्यू इक्वल टू सिग्मा इंटू डी ए. तो याद रखना लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट की जाती है किससे, लैम्बडा से, जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लाइन. सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, सिग्मा से, जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. अब हमारा लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, रो से. किससे, रो. देखो तो होता क्या है, तो सपोज अ चार्ज q is uniformly distributed throughout a volume v, then the volume charge density rho is defined as the density per unit volume. तो जो रो होता है वो क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. आपको पता है तो वॉल्यूम का ऐसा यूनिट क्या होता है, आपको तो चार्ज का पता है क्या है, कूलम है. बट वॉल्यूम का क्या होता है, मीटर क्यूब. तो क्या आ जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब. तो फॉर एग्जांपल चार्ज ऑन अ प्लास्टिक स्फीयर ऑन अ प्लास्टिक क्यूब, तो क्या होता है, किस किस के लिए होता है अप्लीकेबल, चार्ज ऑन अ प्लास्टिक स्फीयर और अ प्लास्टिक क्यूब के लिए. If the charge is not distributed uniformly over the volume of material, then a charge dq over a small volume element dv equal to क्या आ जाएगा, can be written as dq equal to p into dv. तो याद रखना तीन टाइप के कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं. फर्स्ट है लीनियर चार्ज डेंसिटी, सेकेंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी और थर्ड है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी. तो लीनियर चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट की जाती है किससे, लैम्बडा से. किससे, लैम्बडा. लीनियर चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट की जाती है, लैम्बडा से, जो कि क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ, और किसके लिए एप्लीकेबल होती है, स्ट्रेट रॉड के लिए. उसके बाद है सरफेस चार्ज डेंसिटी. सरफेस चार्ज डेंसिटी रिप्रेजेंट की जाती है सिग्मा से, जो कि क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया. ये किसके लिए एप्लीकेबल होती है, किसके लिए एप्लीकेबल होती है, एक प्लास्टिक क्यूब के लिए. किसके लिए, एक थिन डिस्क के लिए. किसके लिए एप्लीकेबल होती है, थिन डिस्क के लिए. और हमारा लास्ट है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, जो कि रिप्रेजेंट की जाती है किससे, रो से. तो क्या होता है रो इक्वल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. क्या होता है, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम. और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का यूनिट क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर. उसके बाद सरफेस चार्ज डेंसिटी, किसका, सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या हो जाएगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी किससे रिप्रेजेंट किया जाती है, सिग्मा से. तो क्या हो जाएगा, कूलम पर मीटर क्यूब स्क्वायर. कूलम पर मीटर स्क्वायर. और लास्ट हमारा क्या हो जाएगा, कौन सा है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, तो कूलम पर मीटर क्यूब. ओके. ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, थिन रॉड के लिए. ये किसके लिए होता है, डिस्क के लिए. और ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, ये चार्ज ऑन प्लास्टिक स्फीयर. ओके. और यही हमारा टॉपिक कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस कंप्लीट होगा. और इसी के साथ ही हमारा चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या हो गया, कंप्लीट हो गया. तो आपको पता होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने क्या क्या पढ़े, कि स्टार्टिंग में हमने इंट्रो देखे. तो इंट्रो में क्या बताया गया था कि जब भी हम किसी स्वेटर को निकालते हैं विंटर में तो उसमें से चिड़चिड़ की आवाज़ आती है, तो उसमें क्या होते हैं, चार्ज क्रिएट होते हैं. उसी तरह से जब हम चेयर पे मारते हैं किसी कपड़े से तो वहाँ पे भी हाथ लगाते टच सी आवाज़ आती है, तो उसमें भी क्या होते हैं, चार्ज क्रिएट होते हैं.
उसके बाद में एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज हमने पढ़े, तो दो हम एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी अलजेब्रिक सम कर सकते हैं किसका, चार्ज का। उसके बाद में क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज पढ़े, तो क्वांटिनाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, जिसमें इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्या होता है, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ चार्ज यानी क्यू जो है वो कितना रहता है, प्लस माइनस एनी इतना रहता है। ई की वैल्यू कितनी होती है, 1 इलेक्ट्रॉन की 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एन क्या है, इंटीजर नंबर्स है। उसके बाद हमने क्या पढ़े, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज किसी आइसोलेटेड सिस्टम में जो चार्ज की वैल्यू क्या रहती है, कंजर्व रहती है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या था, डाइलेक्ट्रिक पर रिलेटिव परमेबिलिटी, रिलेटिव परमेबिलिटी एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो रिलेटिव परमेबिलिटी किस किस के बीच का रेशो होता है, इट इज़ द रेशियो ऑफ एब्सोलूट परमिटिविटी टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बीच का रेशियो होता है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको एप्सिलॉन आर से रिप्रेजेंट किया जाता था, जिसको बोला जाता था डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है, फोर्स पर यूनिट चार्ज के कितने चार्ज में कितना फोर्स होता है। उसके बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पढ़े, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होता है कि जब भी हम किसी कर्व में से किसी टेंजेंट को अगर ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट क्या शो करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इसके बाद हमने गॉस लॉ पढ़े, कूलम्ब्स लॉ पढ़े। तो कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, इट इज़ द NA force is directly proportional to the product of two masses and inversely proportional to the square of the distance between them, and 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 by R square। उसके बाद हमने गॉस लॉ पढ़े, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़े। तो गिवन एरिया में से कितने नंबर ऑफ लाइन पास हो रही है, क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। हमने गॉस लॉ पढ़े, तो गॉस लॉ क्या होता है कि अरे क्लोज सरफेस में गॉस लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है, क्लोज सरफेस के लिए। तो क्लोज सरफेस में जितना चार्ज उतना फ्लक्स, बट किससे कम होगा, बाय एप्सिलॉन नॉट से। उसके बाद हमने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इतना हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े। और यही हमारा चैप्टर कंप्लीट हुआ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ओके, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।